संस्कार भारती की ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे रीतिकाल के महान कवि आलम के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसे कि पूर्व कालांश में भी हमने बताया कि आलम हिंदी साहित्य के वे महान कवि थे जिन्होंने रीति मुक्त काव्य धारा को आगे बढ़ाने का काम किया। इस प्रकार एक कहा जाता है कि वो औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के दरबार में रहते थे। तो एक बार मुअज्जम ने आलम को एक पहेली दी, कनक छरी सी कामनी काहे कटी छीन। ये पहेली थी जिसका उत्तर उन्हें लिखकर लाना था। तो वो घर पे बहुत परेशान रहे। उन्होंने वहां आकर के अपनी पगड़ी टांग दी, और किंतु वो जो चिट है वो कहीं न कहीं उनके साथ में रह गई और वो पगड़ी के चिपक गई। जब पगड़ी दुलाने के लिए रंगरेजन के पास में भेजा तो वो चिट्ठी उस पगड़ी के चिपक के वहीं चली गई। रंगरेजन ने जब चिट्ठी को पढ़ा, उस कागज को पढ़ा, तो उसका उत्तर उसने यूं दिया, कटी की कंचन काटी विधि कुंचन मध्य धर दीनी। अर्थात इस समस्या का समाधान मिल गया। शेख यानी आलम को रंगरेजन से प्रेम हो गया और रंगरेजन से बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम उसकी उस बात को बड़ा खुश हुआ और उन्हें काफी पैसा दिया। तो आलम भी कम नहीं थे। उन्होंने रंगरेजन से जाकर बात की, उन्हें 1% के स्थान पर 1000 रुपए देकर के उन्हें पारितोषित किया और बाद में दोनों के बीच में प्रेम हो गया। और फिर दोनों ही महान कविताओं की रचना में लगे, जिन्होंने बाद में एक रचना लिखी थी आलम केली। ये आलम केली आलम और शेख के द्वारा लिखित है, और शेख आलम की पत्नी का नाम है जिसे प्रेम विवाह किया था। अगर हम बात करें पति का जो नाम है वो तो है आलम, और पत्नी की बात करें तो है शेख नूरा। पूरा नाम है उसका शेख नूरा। और आलम केली में इन दोनों ने ही मिलकर के आलम केली की जो रचना है उसका विधान किया था। और अगर हम बात करें कि जो हमारा आलम कवि है उसका उपनाम क्या है, तो उपनाम है शेख शाही। इनका उपनाम है आलम का शेख शाही, इनका उपनाम है। और इनके एक पुत्र भी हुआ था रंगरेजन से, उसका नाम था जहान। इनके पुत्र का नाम था जहान। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचना आलम केली को ही प्रमाणिक माना है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पति पत्नी के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य में जो हमारा साहित्य समृद्ध किया है उसमें शेख रंगरेजन का भी बहुत बड़ा हाथ है। और इस प्रकार से आलम ने उस पहेली का समाधान करके ये बता दिया कि किसी भी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है धैर्य रख करके। तो इस प्रकार अब हम कवि आलम के संदर्भ में पढ़ेंगे कि आलम जो थे वास्तव में हिंदी के जो महान कवि सूरदास, जिन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग लिखा, उसी भ्रमर गीत के प्रसंग को आधार बना करके कवि आलम ने भी वही विरह वेदना की अनुभूति उन काव्यों में करवाई है जो आपके सूरदास के काव्य में देखने को मिलती है। बड़ी मार्मिक था। और उद्धव के और गोपियों के मध्य होने वाले जो वार्तालाप है उसको भी बड़े रोचक और मार्मिकता के शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नंददास ने भी वैसे भ्रमर गीत की रचना की है। तो कवि आलम ने उन्हीं की प्रेरणा पर या उन्हीं
का अनुकरण करते हुए उन्होंने ये रचना हमारे सामने प्रस्तुत की है। इस रचना में विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। विरह व्यथा में वही वेदना, वही संवेदना देखने को मिलती है जो हम सूरदास की रचना के अंतर्गत देखते हैं कि किस तरह से सूरदास की गोपियां बड़ी चतुर हैं। जहां उद्धव ज्ञान योग का उपदेश देने के लिए प्रेम और भक्ति को छोड़ करके निर्गुण को ग्रहण करने का आग्रह करते हैं, वही गोपियां उनके उस आग्रह को पूरी तरह से नकार देती है और वो ये कहती है कि हे उद्धव, हम तो कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, कृष्ण से ही हमारा सदैव प्रेम रहा है। भला तुम्हारे निरस और निर्गुण ब्रह्म की को ध्यान कौन धारण करेगा। दूसरी बात है कि हम हैं कृष्ण की प्रेमिकाएं, कृष्ण से प्रेम करने वाली, और तुम्हारे निर्गुण में प्रेम का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे में भला तुम ही बताओ कि हम तुम्हारे निर्गुण को किस रूप में स्वीकार करें, यह हमारे लिए संभव नहीं है। इस प्रकार बहुत सारे तर्क वितर्क वो देती हैं और तर्क वितर्क में अंत में उद्धव भी पराजित हो जाता है, जिसे ज्ञान योग के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होता है। निर्गुण ब्रह्म के परम पंडित ज्ञानी विद्वान प्रेम और भक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस प्रकार जितने भी ये पद हैं, इन पदों में भी हम बिहार आलम के पदों में भी वैसी ही तड़पन, वैसी ही एक प्रचंडता, वैसी ही वार्तालाप का जो माध्यम है हम पद्यांशों में देख सकते हैं। तो अब जो हमारा पांचवा जो पद्यांश है आलम के, जो आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, देखिए, जिसमें प्रेम का वर्णन किया गया है, प्रेम से संबंधित है। और क्या कहा गया है, यमुना नदी के किनारे रास क्रीड़ा में देवलोक भी, यानी इसके बारे में बता रहा हूं मैं, देवलोक के कष्टों को भी यमुना नदी के किनारे की जो क्रीड़ाएं हैं वो समस्त प्रकार के दुखों को हर लेती है, नष्ट कर देती है। बसंत ऋतु का जो प्रभाव है सारे आसपास के वातावरण को अपने अधीन कर लेता है, अपने आकर्षण के उस जाल में फंसा लेता है। तो कवि आलम ने इसी पद्यांश के माध्यम से प्रकृति के मनमोहक सौंदर्य का और प्रेम और क्रीड़ाओं का बड़ा ही मनमोहक और आकर्षक चित्रण इन पद्यांशों के अंतर्गत किया है। तो देखिए, यमुना का तट है, ये दृश्य है हमारे सामने, और यहाँ कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे की अनुभूति ऐसी होती है कि जैसे मानो स्वर्ग लोक में आ गए हो। स्वयं देवता भी यहाँ करके अपने कष्टों का शमन करते हैं, कष्टों को नष्ट करते हैं। तो ये देवभूमि भगवान कृष्ण की भूमि है, जहाँ प्रकृति ने नई आभा और नए रूप में अपने रूप को दिखा रही है। इसी का जो वर्णन है आलम ने, कवि ने इस रूप में किया है। देखिए, लता प्रसून डोल बोल कोकिला अलाप की लोल कोक कंठ जो प्रचंड भृंग गूंज। आगे कवि कहता है कि यमुना नदी के किनारे लता यानी बेले, प्रसून यानी फूल, सुंदर फूल, लता का मतलब होता है बेल जो फैली हुई है, प्रसून यानी फूल, डोल यानी हिल मिल रहे हैं, हिल मिल रहे हैं। बोल कोकिला, कोयल मीठे बोल रही है। आलाप यानी आलाप यानी संगीत के स्वर में, संगीत के स्वर में। केकी है, केकी का मतलब यानी मोर, केकी यानी मोर। लोल कहने का तात्पर्य यह है कि किस तरह से लोल यानी चंचल, कोक यानी चकवा, कंठ जो प्रचंड,
भृंग यानी भंवरा, गुंज यानी गुंजार कर रहा है, गुंजार कर रहा है। तो देखिए कवि यहां पर बता रहा है कि यमुना नदी का तट है, उस यमुना नदी के किनारे सुंदर बेल, खिलने वाले सुंदर फूल हवा की गति के साथ में हिल मिल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हिल रहे हैं, क्योंकि प्रकृति अपने नए रूप में यमुना नदी की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है, यमुना नदी के किनारे की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। बेलें और फूल हिल मिल रहे हैं, यानी तेजी से हिल रहे हैं। बोल कोकिला वहीं वृक्षों पर बैठी हुई जो कोयल है, कोकिला यानी कोयल, वो मीठे स्वर में बोल रही है। आलाप यानी संगीत के स्वर, मीठे, उसका जो संगीत है कोकिल का या कोयल का, वो ऐसा है कि जैसे कोई संगीत का स्वर हो, उसी संगीत के स्वर में बोल रही है। आलाप की यहां तक कि मोर भी अपने मधुर स्वर में बोल रहा है, आलाप कर रहा है, अपने मधुर स्वर में पीरू पीरू की स्वर निकाल रहा है। इस तरह से ये केकी यानी मोर। तो इस प्रकार से यमुना का तट है, बेल, सुंदर खिलने वाले फूल हवा की गति के साथ में हिल मिल रहे हैं। कोयल मीठा बोल और संगीत के स्वर का सा वातावरण में घोल रही है, और मोर भी अपने मधुर स्वर में अपना आलाप रहा है, मधुर स्वर को प्रकट कर रहा है। आगे देखिए, लोल कोक कंठ ज्यों प्रचंड भ्रमर गूंज की। देखिए ये यमुना नदी का तट है। चंचल जो है, लोल का मतलब होता है चंचल, कोक यानी चकवा पक्षी, कंठ ज्यों प्रचंड, चकवा पक्षी भी अपने मधुर कंठ से तेजी से कुछ न कुछ बोल रहा है, तेजी से दौड़ता है, चलता है, क्योंकि चकवा पक्षी घूमने फिरने का आदमी होता है, इसलिए उसमें चंचलता देखी जा सकती है, वो स्थिर नहीं रहता। फिर वो चकवा पक्षी भी मधुर कंठ से तरह तरह की आवाजें निकाल रहा है, तेजी से, प्रचंड यानी तेजी से। भृंग गूंज की, ये बागों में देखिए, उद्यान में देखिए, यमुना नदी के किनारे भंवरे की गुंजार भी सुनाई दे रही है। भंवरा भी अपने समूह के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में या समूह के साथ में आसपास की कलियों पर मंडराता हुआ देखा जा सकता है। तो इस प्रकार इन दोनों पंक्ति का प्राकृतिक सौंदर्य का ही चित्रित किया गया है कि यानी कि चंचल चकवा पक्षी भी उड़ते समय अपने कंठ से मधुर ध्वनि तेजी से निकाल रहा है, और भंवरे भी बागों में गुंजार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है। तो दोनों पंक्ति का अर्थ ही होगा, समीर बास रास रंग रास के विलास बास पास हंस नंदिनी हिलोर केली कुंज की। ये देखिए यमुना नदी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए कि समीर, समीर यानी हवा, हवा, बास यानी सुगंध, हवा की सुगंध, रास यानी आनंद देने वाली, रास यानी एक प्रकार का नृत्य, रास का मतलब होता है एक प्रकार का नृत्य, रंग यानी आनंद में डूबी हुई, रास के विलास बास। तो देखिए जो हवा है वो हवा तरह तरह की नृत्य कर रही है, हवा जैसे चल रही है, अपनी सुगंध को भर करके हवा अपनी तरह तरह के राग रंग का नृत्य कर रही है। रास के विलास बास, चारों तरफ वही नृत्य की मुद्रा में वही सुगंध फैल रही है, बास यानी सुगंध, वही चारों तरफ विलासता की सुगंध फैल रही है, क्योंकि हवा जिस गति से बह रही है सुगंध को लेकर के ऐसा लगता है कि मानो अपने उस चंचल यानी एक प्रकार की नृत्य की जो मुद्रा है, उस मुद्रा में वह सारे वातावरण को विलासता से भर दिया है। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध, फूलों की जो गंध है, सुगंध है, वो चारों तरफ व्याप्त हो गई है। रास रंग को करने में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है सभी पक्षियों को, सभी जीवों को, जो भी यमुना नदी के किनारे हैं। पास हंस नदी हिलोर केली कुंज की,
देखिए पास में ही यमुना नदी है। हंस नंदिनी का मतलब होता है यमुना नदी। हंस नंदिनी का मतलब होता है यमुना नदी। यमुना नदी। हिलोर यानी हिल, उसकी लहरें, यमुना नदी की लहरें, यमुना नदी की लहरें किनारे के तट पर हिलोरे ले रही है। केली कुंज की, केली कुंज की यानी बहुत सारे पक्षी अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही हैं। पुंज यानी समूह होता है, यानी बहुत सारे वृक्षों का जो समूह है वो झूम रहा है। जैसे यमुना नदी की तो लहरें उठ रही है, गिर रही है। यमुना नदी का ये दृश्य बड़ा ही आकर्षक है और जो वृक्ष हैं वो समूह के रूप में अपनी उल्लास या खुशी को प्रकट कर रहे हैं। आनंद रसाल बन गान ताल काल को, विहग बाय बेगी चली चित लाज लुंज को। आगे कवि आलम कहते हैं, कवि आलम ही का नाम आया या आलम। रसाल का मतलब होता आम के बाग, आम के बागों में। बन का मतलब होता बाग। आम के बाग में गान, गान का मतलब होता है एक तरह का राग या स्वर। आनंद, आनंद देने वाला, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरह से है गान का मतलब होता है गाना, गीत। ताल यानी एक तरह से, ताल का मतलब होता है लय। काल को यानी कि काल यानी समय, उस समय लोग, आलम कवि कहते हैं कि आम का ये वृक्ष है, उस आम के वृक्ष के आसपास जो भी लोग बैठे हैं वो सभी संगीत और लय में उस समय डूबे हुए हैं। संगीत का अद्भुत जो दृश्य है वो आंखों के सामने उपस्थित कर रहे हैं। विहग बाय बेगी चली चित लाज लुंज को। उसी समय विहग यानी पक्षी, विहंग यानी पक्षी, उड़ने वाला पक्षी। पक्षी, बाय का मतलब होता है हवा, बेग यानी जल्दी, चली चित, चित यानी मन। अर्थात जो पक्षी वृक्षों के ऊपर बैठे हुए थे वह पक्षी अपने पंखों को फैला करके तेज हवा उत्पन्न करके तेजी से उड़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, है ना। चित्त मन लाज लुंज को। उस समय क्या हुआ, मन क्या हुआ, मन की उस समय मन की लाज है वह दृश्य मन को, यानी कि उस समय जब हवा चली तो हवा चलने से ऐसा लगा मन की लाज, ये जो दृश्य है मन की लाज को हर लेगा। अर्थात वो दृश्य मन की लाज को हर देगा। चित्त यानी मन, लाज यानी लज्जा, लुंज यानी हर देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है जैसे ही पक्षी अपने पंखों को हिला करके तेजी से उसने हवा उत्पन्न की तो क्या हुआ, जहां नायिकाएं बैठी थी तो नायिकाओं का मन पूरी तरह से लज्जित हो गया, शर्म सी उन्हें महसूस हुई। पक्षी उड़ा और पक्षी उड़ने से तेजी से हवा चली और हवा चलने से जो मन कहीं खोया हुआ था अचानक मन में एक लाज यानी एक लज्जा की सी अनुभूति होने लगी। ये सब दृश्य हैं। सदा बसंत हत शोक ओक देव लोक है, विलौकी दीजी रही पाती भाती सो निकुंज की। आगे कवि आलम कहते हैं ये यमुना नदी का तट है, यमुना नदी का किनारा है, यहाँ सदा ही बसंत रहती है, यहाँ सदा ही बसंत रहता है। हत शोक ओक देवलोक है, यहाँ पर जो भी शोक या पीड़ा से भरकर आता है समस्त देवलोक के जितने भी देवी देवता है इस यमुना नदी के किनारे आते हैं तो उनके समस्त प्रकार के जितने रोग शोक जो भी हैं वो समस्त प्रकार के दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये समस्त समाप्त हो जाते हैं। ये यमुना नदी का किनारा है, यहाँ सदैव बसंत रहता है, यहाँ देवलोक भी अपने कष्टों को अपने दुखों को निवारण करने के लिए इस यमुना नदी के किनारे आते हैं और उनका शोक और रोग जो पीड़ाएं हैं
कष्ट है, समस्त प्रकार की पीड़ाएं और कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। विलोक की रिझी रही पाती भांति सो निकुंज की। विलोक यानी देखो, विलोक यानी देखना, देखो। रिझानी आकर्षित करना, आकर्षित करना। पाती यानी कतार में, निकुंज यानी वृक्षों को। देखो आगे कवि कह रहा है आलम कि देखो यमुना के तट के किनारे जो वृक्ष है एक कतार में खड़े हैं, और वो कतार कितनी आकर्षक और कितनी मन भावन प्रतीत हो रही है। निकुंज यानी वृक्ष, जो वृक्षों का समूह है वो कतार में लगा हुआ, अव्यवस्थित नहीं है। इसलिए ये यमुना नदी का किनारा है, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, सबके मन को बहलाता है, सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस दृश्य को देखो, कैसे वृक्षों की जो कतार है वो किस भांति दिखाई दे रही है। सब अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्थान पर स्थिर है, जो वो आंखों के सामने एक रमण, एक आकर्षक दृश्य उपस्थित करता है। तो इस प्रकार इन पद्यांशों में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है, और यमुना नदी का जो किनारा है, उस यमुना नदी के किनारे अनेक प्रकार के पशु पक्षी जीव जगत रास लीला की क्रीड़ा में लिप्त रहते हैं, क्योंकि यहाँ समस्त प्रकार के रोग शोक, समस्त प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये स्वर्ग की अनुभूति कराने वाला स्थान है, स्वर्ग की अनुभूति कराने वाला ये यमुना नदी का किनारा है, जहाँ समस्त प्रकार के जो कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, जीवन की विडंबनाएं हैं, दुख है, वो समस्त प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन पद्यांशों में कवि आलम ने बसंत ऋतु के और साथ ही साथ प्राकृतिक दृश्य और यमुना नदी के वातावरण का मनमोहक चित्रण किया है। किस तरह से ये वातावरण मन को आकर्षित कर देता है, मन को लुभाता है, इसी का चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया था। ये बसंत ऋतु है, जहां पक्षी कलरव करते हैं, मोर बोलते हैं, चकवा पक्षी अपने मधुरतम स्वर में आलाप करते हैं, तरह तरह की भंवरे हैं, वो मस्ती में, फूलों की मस्ती में या फूलों की चाह में इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसा दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसी का चित्रण कवि आलम ने हमारे सामने इस दोहे में या इस पद्यांश में किया है। ये श्रृंगार रस का ही वर्णन है, जहां संयोग श्रृंगार का वर्णन है ये। अब देखिए, अब जो हमारा छठा पद्यांश है, इस छठे पद्यांश में विरह वेदना की अनुभूति है। ये पूरा है विरह वेदना से भरा हुआ, विरह वेदना। गोपियां हैं, कृष्ण की मथुरा चले जाने पर विरह की अग्नि में जल रही है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। विरह की वेदना अतिशयता है, यहाँ तक कि उसको ऐसा लगता है कि शायद इस विरह की अग्नि में जल करके वो राख हो जाएगी, क्योंकि विरह का जो रूप है वो बड़ा भयानक है। स्वयं उद्धव सामने खड़े हैं, उद्धव के सामने गोपियां अपनी व्यवस्था, अपनी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती है, और साथ ही साथ कृष्ण की निष्ठुरता को भी वह कोसती है, उपालंब देती है, किंतु वह कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है वो प्रेम नहीं छोड़ सकती। आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, और न दिन का पता न रात का पता, खाना पीना सब कुछ उसने छोड़ दिया है, और जीवन पूरी तरह से निराशा के अंधकार में खो गया है। स्वयं उद्धव के सामने अपनी विरह दास्तान को, अपनी पीड़ा को उद्धव के समक्ष वो सुनाना चाहती है, ताकि वो जाकर के कृष्ण को जाकर के गोपियों की विरह वेदना से उन्हें परिचित करा सके कि कृष्ण तुमसे प्रेम करने वाली गोपियां किस हद तक, किस दृश्य, किस रूप में और कहां तक
उनकी विरह वेदना पहुंच गई है। इसी का चित्रण हमारे इस छठे पद्यांश में है। गोपियां बड़े ही आकर्षक और अपनी विरह वेदना को प्रकट करती हुई उद्धव के समक्ष अपनी वेदना प्रकट कर रही है, अपने दुख को व्यक्त कर रही है। उद्धव तो केवल ज्ञान योग का संदेश देने आया था, निर्गुण का संदेश देने आया था। उसे मालूम नहीं था कि गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि उसकी निर्गुणता को, निर्गुण ब्रह्म को सिरे से वह अस्वीकार कर देती है। और कृष्ण प्रेम को ही, चाहे उसमें कष्ट हो, पीड़ा हो, आंसू हो, कितनी ही कष्टदायी वह अवस्था क्यों ना हो, कृष्ण प्रेम को वो कभी छोड़ नहीं सकती, कभी त्याग नहीं सकती। इसलिए उनके मन में कृष्ण के प्रति एक अद्भुत जो लालसा है वो सदैव बनी रहती है। देखिए क्या कहती है, अखियां भली जो ऐसे अश्वनी धारे नातो, धारा पल छूटे तिहु देश न समाती है। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हम अपनी विरह वेदना के बारे में आपको क्या कहें। ये अखियां जो है, आंखें हैं, ये आंखों से जो निरंतर बहने वाली आंसू की धारा है, वही हमें जीवित रखे हुए हैं, वही हमें सजग रखे हुए हैं। दिन रात हमारी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, धारों के रूप में निरंतर आंसू गिरते रहते हैं। ना तो धारा पल छूटे, एक पल के लिए भी ये जो आंखों से गिरने वाली आंसू की धारा है वो एक पल भी आंखों से अलग नहीं होती। दिन और रात ये आंसू की धारा गिरती रहती है। ऐसा लगता देश न समाती, कि ऐसा लगता है कि इस विरह वेदना में बड़े बड़े देश यानी कि संपूर्ण संसार समा जाएगा, क्योंकि वेदना अपार है। इस अपार में सारा संसार समाहित न हो जाए, सारा संसार डूब न जाए, क्योंकि आंखों की जो धारा, आंख से गिरने वाली जो आंसू की धारा है वो प्रतिपल गिर रही है, प्रतिपल गिरती जा रही है। जहां भी हमारी दृष्टि जाती है वहीं विरह वेदना की अनुभूति हमें होती है और हम एक पल भी अपने आप को रोक नहीं पाती और आंखों से आंसू निरंतर गिरते रहते हैं। ऐसा लगता है कि इन आंसू में सारे संसार को डुबा देगी, उसमें शामिल कर लेगी। ओदी है जो धून की उश्वास रुधि राखी सुन, नेकू लेत दोष हूं अंधियारी होती राती है। आगे गोपियां कहती है कि हे उद्धव, औदी है जो धून की उश्वास रुधि राखी है। कहने का मतलब होता है कि औधी है, उश्वास का मतलब होता है रुधि यानी रुक गया है। उश्वानी श्वास यानी हम जैसे धुएं का बादल होता है, धुएं में दम घुटता है, वैसे हमारा भी क्या होता है, बिना कृष्ण के हमारी श्वास को आना जाना भी रुक गया है। विरह वेदना अतिशय हो गई है। जैसे धुओं के अंदर गिर जाते हैं, धुएं होती है जो जलने वाली राख, जो उत्पन्न धुएं हैं, किसी भी जलन से उत्पन्न जो धुएं होती है, उन धुओं से हमारी जो सांसें हैं वो पूरी तरह से रुक गई। रुधि का मतलब होता है रुक गई है ना। और श्वास लेने में अब काफी कठिनाई हो रही है, क्योंकि कृष्ण के बिना अब तो हमारा श्वास लेना भी कठिन हो गया है, दुर्लभ हो गया है। हे उद्धव, तो इस प्रकार हमारा दिल, हमारा जो दम है वो घुटता जा रहा है, श्वास रुक गया है और चारों तरफ हमारे मन में निराशा का भाव फैल गया है। नेकू लेत दोहूं अंधियारी होती राती है। देखो, थोड़ा देखो, हे उद्धव तुम हमारी तरफ देखो। नेकू यानी थोड़ा। दिन तो कैसे भी बीत जाता है, अंधियारी होती राती, रात जीव अंधकार से परिपूर्ण होती है। रात को बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन तो किसी भी तरह हम बिता लेती हैं,
समय को व्यतीत कर लेती हैं, किंतु रात के अंधकार हमारी व्यवस्था, हमारी बेचैनी को हे उद्धव और अधिक बढ़ा देती है, और अधिक हम बेचैन हो जाती हैं। जो अंधियारी रात है वह हमारी विडंबना, हमारी बेचैनी को, हमारी निराशा को और अधिक घनियारी कर देती है, बढ़ा देती है। इसलिए हे उद्धव, देखो हम किस दशा से, किस अवस्था से गुजर रही हैं। आलम संताप स्वेद सिचिगो अदर हूं, झूरी है कि देह फिर कह क्यों उड़ाती है। आगे कवि आलम कहते हैं कि हे आलम, कवि के शब्दों में गोपियां कहती है संताप श्वेत, यानी ये विरह की पीड़ा है। संताप का मतलब होता है कष्ट, विरह की पीड़ा हम ये कह सकते हैं। विरह की, ये विरह की पीड़ा है, ये विरह की पीड़ा है। देखो स्वेद सिचिबो, आंख शरीर से पसीना चू रहा है, पसीना चू रहा है, यानी हम इस शरीर को केवल पसीने के द्वारा ही शरीर को सींच रहे हैं। सिचिबो अधर हूं, आधार हो, कृष्ण हमारे जीवन के आधार हैं, है ना। हम इस शरीर को पसीने की बूंदों से ही सदैव सींचती रहती हैं, हम जीवित बनी हुई हैं। ये संताप जो है, ये विरह की पीड़ा है, ये अधिक बेचैन बढ़ाने वाला है। झूरी है देह फिर कह क्यों उड़ाती है। आगे कहती है झूरी का मतलब होता है कपकपी, यानी शरीर कांप रहा है, कांपना, कांपना, शरीर में पूरी तरह से कपकपी लग गई है, कांप रहा है शरीर तेजी से विरह वेदना के कारण, देह यानी शरीर फिर कह क्यों उड़ाती है। तो भला झूरी यानी कांपना, देह फिर कह क्यों उड़ाती है। इस प्रकार फिर भी गोपियां हैं, उसे आशा है, विश्वास है, वे अनेक प्रकार की जो सगुन होते हैं, वो सगुन के द्वारा कृष्ण के आगमन की वो प्रतीक्षा करती है। और कहने का मतलब होता है वो अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है और राख को चारों तरफ उड़ा देना चाहती है। क्यों? क्योंकि इससे भी शायद उनके मन को सांत्वना मिल जाए, उनको धीरता मिल जाए। तो इसलिए शरीर कांप रहा है और शरीर विरह की अग्नि में जल रहा है, फिर वो भला इस शरीर को जला करके राख को चारों तरफ क्यों नहीं उड़ा देना चाहती। छाती पे सराही बरु दिया सी भांति उधो, पाती लिखे लेखनी जो बाती भर जाती है। आगे अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी, अपनी दशा का वर्णन करती हुई गोपियां कहती है कि हे उद्धव, छाती पे सराही बरु दिया की भांति उद्धव। हे उद्धव, हमारा जो हृदय है वो तो दीपक की भांति दिन रात जलता रहता है। दिन रात आशावादी जो दीपक है वो हमारे हृदय पर यानी जलता रहता है। हर समय हमारे हृदय में हे उद्धव दिए की भांति हम सदैव विरह की अग्नि में जलती रहते हैं। और फिर हम अपने मन को शांति, यानी सराई का मतलब होता है हमारे हृदय को ठंडा कर लेते हैं। यह विरह वेदना है। उस विरह वेदना, यह विरह वेदना हमारे वैसे ही है जैसे दिए की बाती, और दिए की भांति हम दिन रात सदैव जलती रहती हैं। पाती लिखे लेखनी जो बाती बन जाती है। हम हे उद्धव, हम अपने प्रियतम को अपनी लेखनी से पत्र लिख करके भेजना चाहती है, किंतु दुर्भाग्य ऐसा है कि जिस कलम से हम लेखनी से लिखना चाहते हैं वह लेखनी ही बाती भर जाती है। तब तक बाती समाप्त हो जाती है, लेखनी से लिखा नहीं जाता। पाती यानी पत्र लिखे, लेखनी जो बाती भर जाती है। बाती यानी दिए की जो बत्ती है वही जल जाती है, यानी खत्म हो जाता है। तो अंधेरे में कैसे लिखा जाए, कैसे पत्र लिखा जाए। लेखनी से पत्र लिखना चाहती हैं, जैसे ही लिखने बैठती हैं तो अचानक पता चलता है कि बत्ती भी पूरी तरह से जल गई है, भर जाती है, यानी जल चुकी है बत्ती, अब रोशनी नहीं रही। तो इस प्रकार की विडंबना है, इस प्रकार की दशा है। उस दशा को तुम पहचानो हे उद्धव, हम किस उस मार्मिक दशा से गुजर रही हैं, किस दशाओं को
हमारी दशा क्या हो गई है, तो इसमें संपूर्ण विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार यह हमारा पद्यांश था कवि आलम के लिए। अब देखिए इसमें जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, जो मूल रूप से दोनों की विशेषताओं को मैं बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो विशेषता है वो है ब्रज भाषा का सरस प्रयोग, सरस प्रयोग। दूसरा है प्राकृतिक सौंदर्य को का मन भावन चित्रण, मन भावन चित्रण। तीसरी विशेषता है इसमें वह है गोपियों द्वारा उद्धव के समक्ष अपनी इस दूसरे दोहे में ये विरह दशा का वर्णन करती है। चौथा है उपमा रूपक अनुप्रास मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग। इसके अलावा संयोग में दोनों में ये संयोग श्रृंगार का वर्णन है, ये वियोग श्रृंगार का है। संयोग श्रृंगार का चित्रण। पांचवी विशेषता, छठी विशेषता हो सकती है काव्य में माधुर्य एवं प्रसाद गुण की अनुभूति। है ना। सातवां है प्रेम की विरह दशा का मार्मिक चित्रण, मार्मिक चित्रण। आठवां है काव्य में अभिधा एवं लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं दोनों की ही विशेषताओं को हम लिख सकते हैं। और इसमें ब्रज भाषा का एक सरस प्रयोग है ही, प्राकृतिक सौंदर्य का मन भावन चित्रण इस काव्य में किया गया है। साथ ही इसमें गोपियों की विरह दशा उद्धव के बीच में वो दर्शाती है, उसका चित्रण किया गया है। दोनों में उपमा रूपक अनुप्रास मानवीकरण जितने भी बहुत सारे आवश्यक अलंकार है, उन अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। संयोग, इसमें संयोग काल का, इसमें वियोग काल का चित्रण किया गया है। इसके अलावा काव्य में माधुर्य एवं प्रसाद दोनों गुणों को ही हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रेम की विरह दशा का मार्मिक चित्रण इस पद्यांश में है।
काव्य में अभिधा और लाक्षणिक शक्ति दोनों में देखी जा सकती है। तो इस प्रकार ये सारी विशेषताएं आलम कवि की इन रचनाओं में, इन दोनों पद्यांशों में देखी जा सकती है। एक में प्राकृतिक सौंदर्य का मनभावन और मनोआकर्षक चित्रण किया गया है, तो दूसरी तरफ गोपियों की विरह दशा का, जो उद्धव के समक्ष अपनी विरह दशा को पूरी तरह से खोलकर रख देती है, उसी विरह दशा को बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि आलम ने उसका चित्रण किया है। तो इस प्रकार ये दोनों पद्यांश कवि आलम के काफी प्रसिद्ध पद्यांश रहे हैं। तो इस प्रकार इन पद्यांशों में प्राकृतिक सौंदर्य का और विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया। तो इस प्रकार यह हमारे थे पांचवा और छठा पद्यांश, जो कवि आलम के पद्यांशों का भाव था। तो आगामी जो हमारे शेष जो कवि के आलम के पद्यांश बच गए, उन पद्यांशों का आगामी कक्षा में फिर से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।